हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। जो क्लास हमारी चल रही है, द्वितीय लेसन सैमुशी के क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैं क्लास डाल रही हूँ, जिसमें मैं हिंदी अनुवाद सिखा चुकी हूँ। आज मैं उसकी एक्सरसाइज लेकर आपके सामने आई हूँ और एक्सरसाइज में भी वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ जो सीबीएसई बोर्ड के फाइनल में क्वेश्चन नंबर 18 के रूप में हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ और मैं हर बार बताती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादातर जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। राइट। मैं अपने चैनल टीचर्स पॉइंट पर आप सबका स्वागत करती हूँ। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास जैसा आ रहा है, अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थ कोष्ठका चित्वा लिखत। यानी इसका मतलब है कि ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं, आपको अर्थ लिखना है। इनमें से जो ब्रैकेट्स में आपके पास जो शब्द दिए हुए हैं, उसमें राइट शब्द आपको डालना है। ददृशः, तो ददृशः का मतलब है दर्शितवान या दृष्टवान। ये बच्चों राइट दर्शितवान नहीं है, दृष्टवान है। दृष्टवान मतलब देखना, देखना दृश्य माना होता है देखना, तो यहाँ पे आएगा दृष्टवान। राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पर डालेंगे दृष्टवान। ओके, जब आपको मैंने हिंदी अनुवाद सिखाया था तो शब्दार्थ भी बताए थे और आपको शब्दार्थ रिवाइज करना, लर्न करना जरूरी है। तो जगादा का मतलब अकथ्यत होता है, अगच्छत नहीं होता। अकथ्यत माना कहा, तो ये आएगा अकथ्यत। ओके, ययौ, ययौ याचितवान, ये या धातु है और या धातु इन दोनों में से कौन सी है? आप इसमें हमारी गत वाली या धातु है, तो ये हमारा सिमिलर अर्थ सिमिलर होगा गतवान। राइट, ये याचितवान माना होता है मांगना, यहाँ जाने के लिए आया है, और ये गतवान होगा। अतुम, अतुम, अतुम का मतलब खा दे तुम। शब्दार्थ जब आपने ये रिवाइज किए होंगे, और अगर आप लोगों ने बच्चों शब्दार्थ को रिवाइज नहीं किया है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बिना शब्दार्थ रिवाइज किए, बिना शब्दार्थ लर्न किए हुए आप नहीं सीख सकते हैं। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो हिंदी अनुवाद हो, या अनसीन पैसेज हो, कुछ भी हम नहीं सीख सकते। तो शब्दों के अर्थ, तो जो लेसन आ रहा है हमारे कोर्स में, वो शब्दों के अर्थ तो आपको आने चाहिए। तो इसका आविष्कारित्व नहीं होता है, आविष्कार नहीं करना होता है, खादितुम होता है। अतुम का मतलब होता है खादितुम। ओके, मुच्यते, मुच मुच धातु है, और आपको पता है मुच धातु मुक्ता भवती, मग्नो भवती नहीं होता। मग्न माना मग्न हो जाना, वो नहीं होता हमारा। मुच माना होता है मुक्त होना, वही मुक्तो भवती है ना। आपका क्या आ जाएगा इसमें, मुक्तो भवती। ओके, ईशते मतलब होता है देखना, है ना। तो ईच धातु होता है देखना, तो यहाँ पे आएगा पश्यति। राइट, तो आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड चलते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है, पठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। अब आपको यहाँ पे पर्याय शब्द नहीं दिए गए, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। आपको अपने आप, क्योंकि लेसन आपने पढ़ा हुआ है ना, लेसन पढ़ने के हिसाब से अब ये आपको इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कभी कभी ये क्वेश्चंस हमारा जो सीन पैसेज होता है उसमें भी आ जाता है। वहाँ ऊपर आपको पैराग्राफ में वो शब्द का पर्यायवाची लिखा होता है और आपको लिखना होता है। कभी कभी हमारा 18 नंबर क्वेश्चन बनकर भी आ जाता है, जिसमें आपको अपने आप डालना होता है, क्योंकि लेसन आपने पढ़ा हुआ है। वनम का मतलब क्या है, काननम, है ना। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, कानम। श्रृगाल है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों। कहानी किसकी थी, आप सभी ने हिंदी अनुवाद किया होगा। श्रृगाल आया था व्याध, और व्याध का व्याघ, व्याघ और श्रृगाल थे, जो आपस में श्रृगाल ने उसको समझाया था कि कोई यहाँ पे व्याध मारी नहीं है, और आप बेकार डरो मत, चलो आप मेरे साथ, और मैं आपको उसी रास्ते पे चलते हैं जहाँ आपने व्याघ मारी देखकर आप डर कर भाग कर आ गए हैं। राइट, तो श्रृगाल है, श्रृगाल के साथ उसका पर्यायवाची शब्द क्या था, जम्बुकः। ठीक है, शीघ्रम, शीघ्रम का पर्यायवाची सत्वरम। ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, अगर याद नहीं करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है ना। पत्नी, भार्या, बहुत बार आता है ये शब्द हमारे पास पर्यायवाची।
पत्नी का मतलब भार्या। गच्छसि, अब गच्छसि का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चों को समझ नहीं आता बच्चों, ये आपने बहुत बार सीखा है। गच्छति यानी गम धातु, राइट? गम धातु का ये क्या है? गम धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन। तो या धातु होती है और या धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? यासी, राइट? नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यासी, या धातु और गम धातु ये पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए, जब ये या धातु पर्याय और गम धातु पर्यायवाची है तो इसमें जो मध्यम पुरुष एक वचन लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर भी या धातु का मध्यम पुरुष एक वचन ही लेंगे जो यासी होगा। ओके, ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसकी प्रथम पुरुष एक वचन ले लें या कोई और ले लें, तो हम इसका मध्यम पुरुष एक वचन ही लेंगे, राइट? तो आगे और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। पाठा चित्वा विपरीत विपरीतार्थकम पदम लिखा। अब पाठ से चुनकर विपरीत पद लिखने हैं। हमारे पास इसका विपरीत प्रथमा का क्या आया है? द्वितीय। वैसे प्रथम का अंतिम भी हो सकता है, लेकिन हमारी बुक में लेसन के अंदर ये द्वितीय आया है तो हमें इसका यहाँ पर द्वितीय ही लिखना होगा। उक्तवा कहा, और इसका आपको पता है श्रुतवा सुना, कहा और सुना, राइट? अधुना अब, और अधुना अब और क्या हो सकता है इसका विपरीत क्या हो सकता है? पश्चात, क्योंकि जो बुक में हमारे आए हैं उन्हीं में से लिखना होता है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको सीन पैसेज में आता है, आपके पास ये शब्द लिखे होते हैं, इसका विपरीत शब्द भी लिखा हो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, वो आपको छांट करके भरना होता है, फिल करना होता है। तो अधुना का क्या? अधुना माना अब, पश्चात माना बाद में, लेकिन हमारा बुक में जो होगा हमें वही लिखना होता है। तो अधुना का पश्चात होता है। अवेला, अवेला का मतलब क्या होता है? अवेला का मतलब होता है शर्त। शर्त होता है वेला, और कोई शर्त नहीं तो अवेला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ हटा देंगे और लिखेंगे वेला। वेला माना क्या होता है? शर्त। बुद्धिहीना, बच्चों ये देखिए बुद्धिहीन, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, हीना, हीना से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो इसका अपोजिट जो लिखेंगे वो भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। अगर ये पुल्लिंग होता तो हम इसे पुल्लिंग में लिखते, और क्या बनेगा इसका? बुद्धिमती। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारा सीन पैसेज में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो ग आता है उसमें क ख और ग वाले क्वेश्चन में आ सकता है। कौन से? सीन पैसेज वाले में, जिसमें आपके व्याकरण आती है, जिसमें आपका ऑप्शंस देख करके आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए होते हैं या फिर जो पैराग्राफ होता है उसमें से आपको छांटने होते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, तो मैं सोचती हूँ ये आसान क्वेश्चन है। ये अगर आपको बच्चों हिंदी आ गई, हिंदी अनुवाद सीख लिया, तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कोई चीज़ कठिन नहीं है, कोई चीज़ समझ के बाहर नहीं है। इसलिए लेसन की हिंदी अनुवाद कीजिए, शब्दों के अर्थ रिवाइज कीजिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। जो मेन है ना, शब्दार्थ। लेसन की हिंदी अनुवाद करने से भी पहले आपको शब्दार्थ रिवाइज करने होते हैं और पद परिचय देखना होता है। पद परिचय का मतलब है कि ये शब्द कौन सा है और कहाँ से, ये मूल शब्द क्या है इसका, इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। पद परिचय, कौन सी विभक्ति लिखी है, कौन सा वचन लगा हुआ है, यहाँ अगर कौन सी धातु है तो कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, ये सब चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, राइट? तो चलिए मैं क्लास ये यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।